तो देखो, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशंस में क्या होता है? Buffer solution is mixture of, it is a mixture of first salt, salt होगा and plus weak acid होगा, तो ये बफर सॉल्यूशन होगा. या फिर सॉल्ट होगा प्लस वीक बेस होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये बफर सॉल्यूशन है. जैसे एग्जांपल ले, CH3COONA, ये क्या है? सॉल्ट है ना, प्लस CH3COOH दोनों होना चाहिए, तो ये बफर सॉल्यूशंस होगा. या फिर सॉल्ट है, मान लो NH4Cl, मान NH4Cl, और प्लस क्या हो सकता है? ये सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? NH3 और प्लस HCl का सॉल्ट है ना. अब वीक बेस चाहिए, वीक बेस क्या होता है? NH3 होता है, तो ये भी तुम्हारा बफर हो जाएगा. क्लियर है बफर क्या होता है? जी सर. तो अब बफर का पीएच कैसे निकालते हैं? बफर मीन्स, सर सॉल्ट के साथ मतलब वीक एसिड और वीक बेस ही हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट के, नहीं. हाँ वीक ही हो सकता है दोनों. यस, जो भी वीक था ना, जैसे आप देखो यहाँ पर वीक कौन था? CH3CO वाला था, तो CH3COH आ. यहाँ पर वीक कौन है? NH4 वाला है, तो NH3 आ गया, बिल्कुल फिक्स. अच्छा, जब भी सॉल्ट बनेगा, अगर तुम्हारा सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होगा? सॉल्ट या तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा. ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा. और जो तुम्हारा एसिड होगा वो कौन सा यूज होगा? वीक एसिड यूज होगा. समझ में आई बात? दूसरा, सॉल्ट अगर तुम्हारा क्या है? वीक. अभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, अब क्या है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो यहाँ पर बेस कौन सा होगा? वीक बेस होगा. वीक बेस होगा. समझे? सो ऑलवेज बफर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस एसिड और सॉल्ट प्लस बेस. हमारा जो ब्लड है, ब्लड भी एक बफर ही है. ब्लड के अंदर भी जो बफर होता है, ब्लड जो है, समझे? बफर इसमें कौन सा होता है बताओ? ब्लड ऑल्सो वर्क्स एज बफर. ब्लड कैसा होता है? बेसिक होता है या एसिडिक होता है? बताओ तो. बेसिक. लोग तो बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है. जी. ब्लड इज स्लाइटली बेसिक. दिक्कत कब होती है? जब कोई एसिड उसमें चला जाता है, जैसे चींटी काट लिया तो दिक्कत होता है. चींटी हुआ क्या? एसिड छोड़ दिया ना उसमें. तो ब्लड में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है. ब्लड में कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक है, प्लस जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा?
बताओ ब्लड कैसा बफर है, बताओ, तुम लोग को पता होना चाहिए ना। सर आइडिया नहीं है। वांगी कहाँ है? सर बाइकार्बोनेट होता है ना। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, कह सकते हो, बिल्कुल सही। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ? कोई लाइक HCO3Na ऐसा हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? H2CO3 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बफर होता है जो ब्लड में काम करता है। और पीएच का एक रेंज होता है, हर जगह बफर में पीएच का रेंज होता है। तो ब्लड का पीएच का रेंज स्लाइटली बेसिक होता है। तो हम लोग पहले पीएच निकालने का प्रयास करेंगे, हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ ए बफर। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे, हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ ए बफर ऑफ weak acid and their salt, weak acid and their salt। तो weak acid एग्जाम्पल में हम लोग ले ले CH3COO Na, ये सॉल्ट है। तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, क्या बनेगा? CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। और दूसरा क्या है? CH3COH, ये इक्विलिब्रियम वाला यहाँ काम होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। सब देखिए, Ka किसके बराबर होगा? Ka अगर करते हो तो ये CH3CO माइनस होगा कंसंट्रेशन, इनटू H प्लस होगा और डिवाइडेड बाय CH3COOH होगा। क्या सही बात है? बोलो, हाँ जी सर। सर। होगा ना? अब देखो, जो CH3CO है, क्योंकि एसिड जो है, ये जो एसिड है, देखो कॉमन आयन इफेक्ट एक होता है, एक वर्ड होता है, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब क्या, ये होता क्या, ये हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करें। ये वर्ड आता है कॉमन आयन। मान लो हमने अगर एक एसिड लिया, सपोज CH3CONa ले लिया, ठीक है, CH3CONa ले, और ये हमें पता है कि ये ब्रेक होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा? ये होगा CH3COO माइनस और Na प्लस में ब्रेक होगा, ठीक। अब सपोज करो हम इसमें क्या करते हैं, NaCl डाल, NaCl डालेंगे तो NaCl पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा ना जी, Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, होगा। अब देखो ये जो है दोनों में आ गया, इसके बढ़ जाने से, मान लो एक आयंस के बढ़ जाने से रिएक्शन बैक होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? बैक बैक होगा, होगा। हाँ सर। बैक होगा ना। मीन्स हाँ जो सर। दो आयंस हैं, ये एक आयन है, दोनों दो जगह से आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे आ रही है, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन। ये तो मैंने नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया, लेकिन एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शंस वाले केस में क्या होगा वो देखते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शंस लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सा होगा? जहां वीक एसिड है। अगर वीक एसिड लोगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना। मान लो हमने ले लिया CH3COOH ले लिया,
ये तो तुम्हारा CH3 COO माइनस हो जाएगा और प्लस H प्लस हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, इसमें हमने HCl डाल, HCl तो पूरा टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा, बोलो। टूटेगा। HCl जैसे ही टूटा तो H प्लस तो यहां से आया, मिल गया, और ये यहाँ यूज हो जाएगा। जैसे ही तुमने HCl डाला, ये वाला रिएक्शन जो तुम देख रहे हो, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बैक होने लगेगा। ये रिएक्शन बैक क्यों होने लगेगा, और इसका इम्पैक्ट कहां पर देखोगे बताओ। इस कॉमन आयन इफेक्ट का, ये जो H प्लस आप देख रहे हो, इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, कौन सा आयन है जो कम होने लगेगा, सोच कर बताओ, बोलिए। ये जो है कम होने लगे, CO होगा ना। ये कम होने लगेगा तुम्हारा, हाँ समझ में आई बात। हाँ सर। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो स्टार्टिंग में हमारा जो है CH3 COOH था, स्टार्टिंग में सिर्फ यही था सॉल्यूशन में, तो ये CH3 COO माइनस और H प्लस था, ठीक, सिर्फ यही था। और मान लो हमने कंसंट्रेशन इसका लिया हुआ था, कंसंट्रेशन C क्या था हमारा, 1 into 10 to the power -2 था कंसंट्रेशन, सपोज करो, सपोज यही कंसंट्रेशन। और A का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 पॉइंट, या कुछ आसान सा मान्य वैल्यू हम लोग सपोज करो 36 into 10 to the power -4 मान लिया। ये हमने K मान लिया, एज्यूम कर लिया, ये ऐसा नहीं होगा, कुछ और वैल्यू होगा। सपोज करो K हमने ये माना है, और कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ये वैल्यू था तुम्हें 1 into 10 to the power -1 कंसंट्रेशन, यानी 0.1 था। तो क्या होगा, ये माइनस होगा ना, सो 10 to the power -1 यानी 0.1 था। सो 0.1 1 माइनस अल्फा तुम लोग बोलते हो, इसको 0.1 अल्फा बोलोगे, और ये भी 0.1 अल्फा हो जाएगा, होगा। तो हम लोग यूज करें अगर K इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस अल्फा कर लिया, 0.1 कैंसिल हो गया, और K का वैल्यू 36 इंटू 10 टू दी पावर -4 है, तो ये 0.1 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हम लोग इसको और भी आगे कर लेते हैं, इसको मान लो 10 टू द पावर -5 कर लेते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग अच्छा यूज कर रहे हैं डाटा पॉइंट ऐसा। और अब मान ले रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 लिखते हैं, तो इस तरह से अल्फा क्या आ गया, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 आ गया, यानी 0.06। तो H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 इंटू अल्फा मीन्स 0.06। तो आप H प्लस का कंसंट्रेशन क्या देख पा रहे हो, 0.006। ये आ गया तुम्हारा H प्लस का कंसंट्रेशन। अभी हमारा ये किसी H प्लस, समझ में आया। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब इसको हम लोग जरा देखें, ये मैंने डाटा सेट करने के लिए लिया था। तो CH3COH में अब बोल रहे हैं, देखो CH3CO माइनस जो है क्या है, 0.006 है माइनस। ध्यान देना, H प्लस कितना है, 0.006 है, और ये कितना बचा, ये बचा तुम्हारा
0.1 माइनस 0.006 बच गया। लेकिन जैसे ही तुमने HCl डाल दिया, HCl मान लो हमने क्या डाला, 0.1 हाँ वो मोलर पॉइंट डाल। HCl डालोगे तो क्या होगा, H प्लस और प्लस Cl माइनस। H प्लस कितना बन जाएगा बताओ तो, इसके आने से H प्लस क्या बनेगा, क्या 0.1 नहीं हो जाएगा, ये 0.1 नहीं आ जाएगा। इस मिक्सचर में ये जो आपका मिक्सचर था CH3COH का, इसमें मैंने HCl डाल दिया, कितना, 0.1 मोलर डाल दिया। पहले से क्या था, ये CH3COH था। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब देखो H प्लस जो है बढ़ जाएगा, ये जो देख रहे हो ना H प्लस अब कितना हो गया, 1.1। 0.1, या थोड़ा सा ऐड कर दो, 0.1 हो गया। अब यदि H प्लस इतना बड़ा हो गया है तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। करेक्ट। तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा। यानी अब जो इस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला रिएक्शन का, इस रिएक्शन को अब देखें क्या होगा, KaH प्लस। अब H प्लस की जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा 0.1, H प्लस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0.1, ठीक। और अल्फा तो और भी छोटा हो जाएगा, डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। H प्लस तो 0.1 और CH3COH कितना रह जाएगा, जो था वही मान सकते हो अब तुम, CH3COH को जो था वही मान सकते हो, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हो गया, बट कुछ तो होगा। और K हमने माना हुआ था 36 इंटू 10⁻⁻5, 0.1 डिवाइडेड बाय ये भी 0.1, तो CH3COH देखो कितना हो गया, CH3CO माइनस कितना कम हो। इस आप देख पा रहे हो CH3COO माइनस जो है 36 इंटू 10⁻⁻5 कंसंट्रेशन पे आ गया। क्यों ऐसा है, ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण आया। मीन्स जैसे ही तुमने ये पार्ट डाला, ये रिएक्शन क्या हुआ, बैकवर्ड होने लगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड होने लगा कॉमन आयन इफेक्ट से। और इसका इम्पैक्ट किस पे हो गया, इस पे हो गया। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। समझ में आई बात, ठीक है क्या, हाँ बोलो, सर। आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर है शुभांगी, हाँ सर। यस अंशिका, सर, तुम लोग वहाँ का पे माइक, बोलो अब क्या हुआ। वहाँ 0.1 माइनस 0.06 कैसे किया, लाइक ये CH3COOH। वाला ना, ये वाला पार्ट, हाँ ये ना, हाँ अरे सर। अगर ये स्टार्टिंग में अगर ये 0.1 था, यहाँ देखो ना, स्टार्टिंग में अगर ये 0.1 था और ये 0.06 फॉर्म हुआ तो उतना कम हुआ होगा ना। हाँ ये अगर तुम्हारा 0.06 का फॉर्मेशन कर दिया, H प्लस अगर इतना हुआ, जब हमने HCl नहीं डाला है तब, पहले तो आप अल्फा निकालोगे, फर्स्ट फाइंड अल्फा, अल्फा निकालना तो सिखाया है मैंने, हाँ पहले सर। अल्फा फाइंड करो, ठीक। अल्फा हम्म फाइंड करने के बाद अल्फा इंटू कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन 0.1 था तो ये अच्छा। निकल गया। जितना ये फॉर्म होगा उतना ही ये तो कम भी होगा, हाँ सर, हाँ समझे। समझे। बट 0.1 माइनस 0.006 करने से क्या 0.1 ही कह सकते हैं उसको, ज्यादा चेंजेस तो है नहीं। और जब हाँ HCl डाल दिए तो वो बैकवर्ड रिएक्शन और भी हो गया, यानी ये वैल्यू क्या होगा, और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो हाँ अब देखो हम लोग अब पीएच बफर का, बफर में क्या होता है, बफर में यही होता है, कॉमन आयन इफेक्टिव होता है। बफर में देखोगे अगर CH3COOH है और ये बना हुआ है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, एक रिएक्शन तो ये होगा, पहले से ये था, इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया,
इसका सॉल्ट डाल दिया, वो डायरेक्ट टूट जाएगा और क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस बनेगा। अब देखो ये क्या करें, इसमें तो बहुत कम डिसोसिएशन हुआ होगा ना, ये वीक एसिड है, वीक एसिड, तो क्या होगा, डिसोसिएशन, वेरी स्मॉल डिसोसिएशन, वेरी स्मॉल डिसोसिएशन। करेक्ट है, ये बात समझ में आ रहा है, इसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होना है। जो भी डिसोसिएशन हुआ होगा, अब जैसे ही ये डाला हमने, ये तो पूरा का पूरा टूट जाएगा और जितना ये था सब का सब इसमें कन्वर्ट। मान लो ये C1 था या फिर ये C सॉल्ट था, C क्या था, सॉल्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसमें C सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। हो जाएगा इसके सर। आने से क्या हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ये देखो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, तो क्या ये रिएक्शन बैकवर्ड होगा, दिस रिएक्शन गोज बैकवर्ड बैकवर्ड। जाएगा और इसके कारण H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा और ये जो CH3CO माइनस है, ये पूरा का पूरा सॉल्ट के कारण ही काउंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डाउन जा चुका है, बैक जा चुका है, डिसोसिएशन बहुत कम है, तो यू कैन से ऑल द CH3CO माइनस is contributed by salt. You can say all the CH3COO minus is contributed by salt CH3COONA, इसी से ये कंट्रीब्यूट होगा। अब Ka हम लोग यूज कर सकते हैं, Ka का फॉर्मूला लगेगा CH3COO माइनस H प्लस divided by CH3COOH। अब ये कहां से कंट्रीब्यूट हुआ है, ये सॉल्ट से हुआ है ऊपर वाला, तो उसको डायरेक्ट ही तुम सॉल्ट लिख सकते हो, सॉल्ट, इसको सॉल्ट लिख दो, यहाँ H प्लस, और नीचे वाला कहां से आया है, एसिड का कंसंट्रेशन है वो, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन ही कम हो पाया, तो ये एसिड का कंसंट्रेशन। So now what is H plus? So your H plus is Ka into acid divided by salt. Okay. So now what will be pH? pH क्या बोलोगे, pH बोलोगे pKa minus log of acid by salt. यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, pH का फॉर्मूला यही। समझ में आया। हाँ सर। और when acid concentration is equal to salt concentration, अगर एसिड कंसंट्रेशन इक्वल टू सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा तो पीएच की वैल्यू pKa होता है, पीएच की वैल्यू pKa होता है। एक बात और समझना है, ऑन डाइल्यूशन यानी वाटर का एडिशन, ऑन डाइल्यूशन pH does not changes। क्यों नहीं चेंज होगा डाइल्यूशन से, बताओ तो, अगर डाइल्यूशन करते हो तो पीएच क्यों नहीं चेंज होगा, बता सकते हो कोई। सर रिएक्शन तो बैकवर्ड होगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो कोई।
डाइल्यूशन से पीएच क्यों नहीं चेंज होगा? सर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा ना, तो H नहीं नहीं प्लस। नहीं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज होना। डाइल्यूशन कर देना, मान लो किसी को 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिए, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो। सर क्योंकि इन लोग तो एसिड और बेस का लार्ज रिजर्वॉयर्स होता है। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन पीएच डज नॉट चेंजेस, व्हाई? बोलो। नहीं पता तो सर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई बताओगे शुभांगी, क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? उसमें क्या होता है? तो मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे से? कम कर देना, पानी शुभांगी ऐड बोलो, कर देना। कहाँ है तुम? मैं बोलूं? अगर ये है, मान लो अभी इसमें 1 लीटर ही पानी भरा हुआ, 1 लीटर, ओनली 1 लीटर। कितना है ये? 1 लीटर है ये वाटर, और ये 1 मोल है, इसमें कुछ 1 मोल डाला, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो तो, बोलिए, इसका 1 कंसंट्रेशन क्या होगा? 1 मोल होगा ना। मोलर होगा। हाँ 1 मोलर होगा, 1 मोलर है ना, हाँ। मोलरिटी हो जाएगी, 1 मोलरिटी हो जाएगी। अब कोई कह रहा है डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, इसका मतलब क्या है बताओ तो? क्या मतलब है इसका? मोलैरिटी होगा। मोलरिटी क्या हो गई? N होगा ना। बताओ चिराग, मोलरिटी क्या हो जाएगी 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिए तो? मोलारिटी, एक सेकंड, 10 नहीं पता होगा सर। ना। अरे डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? मान लो तुमने नमक ज्यादा डाल दिया शरबत में, या चीनी ज्यादा डाल दिया, अब क्या करते हो डाइल्यूट करने के लिए? उसको पानी मिला देते हो ना। हाँ सर। ये इसमें पानी मिला दिया 10 टाइम्स, अब ये 10 लीटर हो गया। कितना लीटर हो गया? 10 लीटर हो गया, और वो तो 1 मोल ही था। अच्छा। समझे? डाइल्यूशन का मतलब ये होता है वाटर का एडिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? शुभांगी तुम माइक ऑन करो। मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इज, एडिशन ऑफ वाटर। हाँ है, शुभांगी नहीं है क्या? एडिशन ऑफ वाटर, जितना टाइम्स बोल रहा है उतना टाइम्स वाटर को ऐड करना। तो अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो। कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जितना सर टाइम पॉइंट बोल रहा है वन ना डाइल्यूशन। मोलर। हाँ, क्या बोले? सर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मोलर। इतने देर से कहाँ थे तुम? सर मैं बीच पता बीच में गायब हो जाते हो क्या? नहीं सर, मैं हाँ, यहीं पर थी, सारा कहाँ है? लिखी हूँ। तो बोलती ही नहीं है। तो मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन है एडिशन ऑफ वाटर, तो 0.1। तो यहाँ पर देखो, जैसे तुम डाइल्यूशन करते हो, ऑन डाइल्यूशन पीएच डज नॉट चेंजेस, इसका मतलब क्या है? डाइल्यूशन जब करोगे तो एसिड का कंसंट्रेशन भी रिड्यूस होगा और सॉल्ट का भी रिड्यूस होगा, है कि नहीं? ये जो फैक्टर देख रहे हो यहाँ पर, ये फैक्टर क्या होना है? अगर डाइल्यूट करते हो 10 टाइम्स, तो एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, और सॉल्ट का भी रिड्यूस हो जाएगा, तो वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बफर में, बफर सॉल्यूशंस में अगर तुम वाटर ऐड करते जाओ, कितना भी ऐड करो बफर सॉल्यूशंस में, तो तुम्हारा पीएच अफेक्टेड नहीं होगा, पीएच हमेशा वही। लेकिन नॉर्मल सीन में, नॉर्मल सॉल्यूशंस अगर है, तो उसका डाइल्यूशन करने से पीएच जो है क्या होता है?
अगर तुमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया एक एसिड को, HCl वाले सॉल्यूशंस को 10 टाइम्स अगर डाइल्यूट कर दिया तो पीएच क्या होगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा? सेम ही रहेगा ना। बोलो कितना? नहीं, नॉर्मल एसिड HCl के सॉल्यूशंस को, HCl के सॉल्यूशंस को अगर तुमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो उसका पीएच कितना चेंज आएगा? शुभांगी, रचित, जी सर। कितना चेंज आएगा अगर तुमने डाइल्यूट कर दिया है HCl के सॉल्यूशंस को 10 टाइम्स, तो पीएच में क्या चेंज आएगा? पीएच बढ़ेगा ना सर। बोलो, बढ़ेगा या घटेगा? कितना बढ़ेगा या घटेगा? 10 टाइम्स। 1 का चेंज आएगा पीएच में, क्योंकि लॉग कैसे लगा सर? होता है ना। अच्छा हाँ सर, लॉग आएगा 1 हो जाएगा। चेंज 1 का होगा। अगर 100 टाइम्स डाइल्यूट करते हो तो पीएच में चेंज क्या होगा? 2 का चेंज होगा। यानी डाइल्यूशन करने से पीएच बढ़ेगा तो एसिड में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एसिड है तो पीएच बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 टाइम्स चेंज, 10 टाइम्स डाइल्यूशन से 1 पीएच चेंज होगा, और 100 टाइम्स डाइल्यूशन से पीएच 2 का चेंज होगा। समझे? इसी डाइल्यूशन को अगर तो हम लोग बढ़ाते जाए, करते जाए डाइल्यूशन को, तो एक जगह पर ऐसा आएगा जहां पर कि पीएच अचानक से बहुत ही बड़ा चेंज करने लगे, बहुत बड़ा चेंज, जो कि न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट पे बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, समझे? वहां पर थोड़ा सा डाइल्यूशन से ही पीएच में बड़ा चेंज मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट। और उसके बाद तुम अगर डाइल्यूशन करोगे, लाइक 7 के बाद डाइल्यूशन करना, तो बेसिक हो गया अगर, तो बेसिक करने लगोगे तो फिर से पीएच कहाँ जाएगा? मान लो अगर एक बेसिक मीडियम है उसको डाइल्यूट करोगे तो पीएच बढ़ेगा या घटेगा? बेसिक मीडियम में डाइल्यूशन करने से पीएच बढ़ना है या घटना है? सर पीएच बढ़ेगा ना। बोलिए। बेसिक मीडियम है, मान लो NaOH, सर अभी वो बेसिक हम लोग उसमें और पानी 0.1 है। डालते हैं। अगर NaOH 0.1 है तो पीएच कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक, डाइल्यूशन कर दिया तो 0.01 हो गया, पीएच क्या होगा? 12 होगा। यानी कि बेसिक मीडियम में अगर तुम डाइल्यूशन शुरू करते हो, बेसिक मीडियम, बेसिक का डाइल्यूशन शुरू करोगे तो पीएच घटने लगेगा। बेसिक का डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा? पीएच घटने लगता है। समझ में आया या नहीं आया? आया सर। चेक करके देखो ना। मान लो हम H+ लेते हैं, चेक करके देखो क्या HCl था, ठीक है? HCl का कंसंट्रेशन जब 0.1 लिए तो पीएच क्या आया? बोलो, 1 आया। 1 आएगा। 0.01 लिया तो क्या आया? 2 आया। 10⁻³ लिया तो पीएच 3 आ गया। 10⁻⁻4 लिया तो पीएच 4। 10⁻⁻5 pH 5, 10⁻⁻6 pH 6। डाइल्यूशन करते जा रहे हैं। अब ये जब तक ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 6.9 सब के आसपास रहेगा। अब इसी तरह से बेस में आए, मान लो NaOH है। NaOH अगर तुम्हारा 0.1 है तो पीएच क्या देगा? 13 देगा ना।
यही 30 तुम्हारा 0.01 है, तो क्या देगा? 12 12 देगा। 0.001 है तो 11 देगा, नहीं देगा? हाँ सर देगा। इस एसिड का डाइल्यूशन करने से पीएच बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन ऑफ एसिड pH increases and dilution of base pH decrease है। pH decreases. क्लियर है? ठीक है। सो अब हमारा जो है पीएच निकाल चुके हैं। इस केस में क्या होगा? अब एक दूसरा एग्जांपल ले, जहां पर बफर है हमारा NH4Cl। NH4Cl क्या बनना है? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, और साथ में NH4OH है, वीक बेस है, तो ये कन्वर्ट होगा NH4 प्लस OH माइनस। तो इस जगह भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? Kb इज इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH4OH। OH माइनस क्या हो गया? So your OH minus is Kb into NH4OH divided by NH4 plus. So इस जगह तुम इसको बेस कहोगे। ये तुम्हारा है बेस, और ये क्या है? ये है सॉल्ट। ये सॉल्ट से आएगा। तो अगेन POH, POH क्या हो जाएगा? PKb माइनस लॉग बेस बाय सॉल्ट। POH ये, ठीक है। अब इससे पीएच अगर निकालें तो पीएच होगा PKW माइनस PKB प्लस लॉग बेस बाय सॉल्ट। तो पीएच, इसको हम लोग PKB लिख सकते हैं प्लस लॉग, सॉरी PKA लिख सकते हैं लॉग बेस। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ अभी क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग पढ़ चुके जितना पढ़ना था। क्वेश्चंस निकाले। ओके सर। किसका करें? आकाश का करें क्या? बोलो शुभांगी, आकाश का करें? तुमने किया है नहीं आकाश का? नहीं सर, आकाश का मैंने भी नहीं। आकाश का करते हैं अभी। जी सर।
कौन से बुकलेट में है आकाश का, तुम्हें याद है कुछ? तो ये ना केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ ही होगा, अलग से नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ है? नहीं, कौन से बुकलेट में है नहीं पता। सर 3 या 4 में था। ठीक है, देखो मैं शेयर किया हूँ स्क्रीन को, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से? नहीं सर, नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है अभी। हाँ, चलिए सॉल्व कीजिए तो। और छोटा कर दे, ज्यादा बड़ा है? नहीं सर, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस दिख रहा है, चारों क्वेश्चंस को करो पहले, फिर डिस्कस करेंगे।
जमा किया? सर फर्स्ट का तो 3 होगा ना? और 34 का डिक्रीज होगा। फर्स्ट का आंसर तो आगे बताओ। तो 31st आंसर सेकंड वाला। फर्स्ट का आंसर सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो नहीं। दोनों तो बराबर ही है ना। मिलीमोल देखो ना, इसमें तो ये दिया है ना, H2 है ना, नॉर्मलिटी तो ज्यादा हो जाएगी ना, 0.2 हो जाएगा। नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा ना ये, और यहाँ भी 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, न्यूट्रल है ना। ये 7 रहेगा उसका। ऐसा ढूंढना है जिसका जो बेसिक हो जाए। कौन बेसिक होगा ये पता लगाना है। नहीं समझ पा रहे? सर थर्ड वाला। मल्टीप्लाई करके मिलीमोल देखो, किस केस में बेसिक का मिलीमोल ज्यादा है। कोई कोई नहीं है? सर सेकंड होगा ना? नहीं थर्ड। सेकंड में तो बराबर ही है। सर थर्ड में। थर्ड में क्यों होगा बताओ? कौन बता रहे हो? अंशिका बोलो, क्यों होगा थर्ड? सर उसका पीएच निकाले तो। हाँ, उसका पीएच निकाले ना। ये निकाल लिए? कैसे ये निकाल लिया? कौन सा फॉर्मूला है? निकाल तो सकते हैं पीएच, लेकिन तुम्हें उसके लिए तो डाटा चाहिए ना। और भी हमें तो पूछ ही नहीं रहा है पीएच निकालने के लिए, तो बोल ही नहीं रहा है। बोल रहा है सिर्फ पीएच 7 से ज्यादा है या नहीं ये पूछ रहा है, यानी कौन सा बेसिक है ये पूछ रहा है। सर 50 ml बंद। हाँ 50 ml into 0.1 मोलर। देखो, जिसमें इसमें तो एसिड ही है, एसिड है तो पीएच तो 7 से छोटा ही होगा। इसमें एसिड बेस बराबर हो गए। मिलीमोल देखो इसका 10 है, और ये भी 10 है मिलीमोल। मिली इक्विवेलेंट, एक्चुअल में मिली इक्विवेलेंट। इसमें भी देखो क्या है, 50 है इंटू 0.1। अब इस दोनों में क्या, इस दोनों में दोनों सेम है मिलीमोल्स, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रॉन्ग है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना बेस। बोलिए, बेस यदि स्ट्रॉन्ग है तो ये सॉल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाएगा, जो कि पीएच उसका बेसिक होता है। याद आया? जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो, वीक एसिड डालोगे, तो पीएच क्या होगा? कुछ क्लियर हुआ? हाँ सर। इसी सब को तो हमने डिस्कस किया था। सॉल्ट डिस्कस किया था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट डिस्कस किया था। कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर नहीं है। अब सिर्फ क्वेश्चन करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 33 करो। सर 34 में डी होगा ना, डिक्रीज होगा ना? 34 में
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पीएच ऑफ वाटर इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज क्यों होगा? डिक्रीज ही बोला सर। हाँ, पीएच डिक्रीज होगा, यस करेक्ट है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर पीएच ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस। ठीक है सर। और बताओ कौन सा इसमें कर सकते हो? थर्टी फाइव का क्या आंसर होगा बोलो? pH of solution increased from 3 to 6. Its H plus concentration nil. सर थर्ड वाला। Reduced by 1000 times. सही है। चलिए 33 करके दिखाओ। 33 क्या है? ये किस क्वेश्चन का टाइप क्या है, टॉपिक क्या होगा इस क्वेश्चन का? ये जो हम लोग 33 कर रहे हैं, देखो इसका मिलीमोल उतना ही है, इसका भी उतना ही है, क्या बनेगा? ये सॉल्ट बन जाएगा ना। पीएच निकालना है सॉल्ट का। पीएच सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? कंसंट्रेशन तो तुम्हें पता लग ही चुका है, कंसंट्रेशन क्या है। क्या बनेगा कंसंट्रेशन इसका? बोलो तो, जब मिक्स करोगे तो मिलीमोल तो उतना ही रह जाएगा। कितना? 100 इंटू 0.2 यानी 20 ही रह जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। याद आया, बताया था ना। तो कंसंट्रेशन क्या होना है? 10 हो जाएगा। 2/10 यानी कि सॉरी 1/10 ना, 0.5। 0.1 हो जाएगा कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन क्या था? 0.2 था, लेकिन वो 0.1 क्यों हो गया? बताया था एग्जाम्पल। इसलिए कि वॉल्यूम जो है मिक्स करने से इंक्रीज कर गया, तो कंसंट्रेशन 0.1 यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है पीएच का? पीएच इक्वल टू पी के ए। एक पी के बाद प्लस log C डिवाइडेड बाय 2। क्या यही फॉर्मूला था? जरा देख लो क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, नोट्स है तुम लोगों का तो। यही था या कुछ और था? देख के बताओ। देखो भूल गए हो तो मैं निकालता हूँ फॉर्मूला क्या है इसका। बताया था तुम लोगों को। शेयर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, आई थिंक यहाँ पे रहा होगा। सॉल्ट यहाँ था, ये NH4 वाला है। इसके बाद होगा यहाँ पे क्या है, ये देखो। ये है। तो पी एच
पीएच ये है फॉर्मूला, ये है ये फॉर्मूला। देखो क्या है फॉर्मूला, पी के डब्ल्यू भी ऐड होगा, ठीक है, उसमें पी के डब्ल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ये इसमें पी के डब्ल्यू को ऐड करना, पी के डब्ल्यू कौन सा, 7 प्लस 4.74, तो 7 प्लस 4.74। और देखो वो तो बेवकूफ बनाने के लिए log 2 दिया है, log 2 तो यूज होना नहीं है क्योंकि ये यूज होना है, तो प्लस यानी -1 डिवाइडेड बाय 10.74 डिवाइडेड बाय, गड़बड़ लग रहा है, एच जो हमें निकालना है, एच इक्वल टू पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी बाय एच। वो तो 14 हो जाता ना, यस ये तो 14 है ना, 14 प्लस 3 पॉइंट इन 17.74 बाई 8.8 के आसपास है आंसर, ये 8.87 ये आंसर होगा। तो इसको करो लोग, ये वाला एक्सरसाइज भेज देते हैं फिर हम बोल रहे हैं, ठीक है इसको भेज देते हैं, इसको करोगे। हाँ सर भेज दीजिए ना। ओके।